आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के प्रारूप परीक्षा पत्र 2020 के गणित के अध्यायवार अंक विभाजन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको इकाई 4 जो है हमारी सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, उसके सदिश बीजगणित के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में हम त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में बात करेंगे कि त्रिविमीय ज्यामिति से कितने प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जो हमारी इकाई 4 है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, इसका अंकवार कितना है, 17 अंक का है, यानी 17 अंक के इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि मैं त्रिविमीय ज्यामिति की बात करूं तो देखिए इससे जानते हैं कि कितने प्रश्न आते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे जो बोर्ड का पेपर होता है 12वीं का, उसमें 5 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला प्रकार होता है बहुविकल्पीय प्रश्नों का, जो कि 1 अंक का होता है। दूसरा प्रकार होता है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न का, यह भी 1 अंक का होता है। तीसरा प्रकार होता है लघु उत्तरीय प्रश्न का, यह 2 अंक का होता है। चौथा प्रकार होता है दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न का, यह 5 अंक का होता है। और पांचवा प्रकार होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, यह 8 अंक का होता है। बड़ा प्रश्न होता है ये। अब यदि मैं बात करूं त्रिविमीय ज्यामिति की, तो देखिए पिछले 2-3 सालों से ना तो इससे कोई बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है, ना ही कोई अतिलघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, परंतु इससे जो पूछे गए प्रश्न है वो है दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं 10 अंक के, या फिर वो क्या करता है कि एक प्रश्न तो दीर्घ लघु उत्तरीय पूछ लेता है 5 अंक का, 2 प्रश्न वो पूछ लेता है लघु उत्तरीय 4 अंक का, एक प्रश्न पूछ लेता है वो अतिलघु उत्तरीय 1 अंक का। इस तरह से पूछ लेता है। तो कुल मिला के इससे कितना 10 अंक का आना है, तो अंक हो जाएगा इसका 10। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो सदिश है वो है हमारा 7 अंक का, त्रिविमीय ज्यामिति है 10 अंक का। क्योंकि जो त्रिविमीय ज्यामिति है वो सदिश का ही एक अनुप्रयोग है, इसलिए सदिश भी इसमें उपयोग होती है। अब हम जानते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो यदि मैं बात करूं अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों की, जो कि बहुत छोटे प्रश्न होते हैं, तो उनमें देखिए उनमें क्या आता है कि उनमें आता है हमारे 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन या दिक् अनुपात से संबंधित प्रश्न आते हैं। या फिर एक रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण, ऐसे प्रश्न आते हैं। समतलीय तथा विषमतल की रेखा के बारे में पूछ सकता है, इस तरह के वो 2 अंक में पूछ लेता है। और 2 अंक में क्या पूछता है, 2 अंक में वो 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है। अब बात करें तो 5 अंक वालों की, तो 5 यानी दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्नों की यदि मैं बात करूं तो देखिए उनमें वो क्या करता है, उनमें वो कुछ इस तरह से प्रश्न पूछता है। जैसे कि वो क्या करेगा, वो कभी कभी पूछ लेता है कि हमें 2 रेखाएं दे देगा या फिर 2 समतल दे देगा, तो उनके बीच का कोण भी पूछ लेगा। 2 तलों के या फिर एक रेखा और एक तल के बीच का कोण पूछ लेगा। या फिर कभी कभी एक बिंदु के एक तल से दूरी पूछ लेता है। कभी कभी वो समतल का समीकरण पूछ लेता है। या फिर मैं कभी कभी वो 2 रेखाएं दे देगा हमें जटिल सी, और उनके बीच की न्यूनतम दूरी पूछ लेगा। और किस तरह के प्रश्न पूछता है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए वो क्या करता है, कभी कभी वो सरल रेखा का समीकरण पूछ लेता है, या फिर में वो समतल का समीकरण पूछता है, या फिर वो क्या करता है, या फिर वो समतल का समीकरण पूछ लेगा जो कि बिंदु से होकर जाता है तथा सदिश के समांतर है। इस तरह के वो प्रश्न पूछ लेता है। तो इस तरह के वो प्रश्न अक्सर पूछा करता है। इसमें 5 अंक में 2 अंक में वो क्या करता है, 2 अंक में वो 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, या फिर में एक रेखा और एक कोण के बीच का संबंध, या फिर में रेखा का सदिश समीकरण, इस तरह से वो प्रश्न पूछ लेता है। तो ये तो बात हुई हमारे किस तरह के प्रश्न आते हैं। अब आपको इनका अभ्यास कहाँ से करना होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इसके लिए आपकी जो बोर्ड की किताबें होती हैं या फिर जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, उनके जो आपके प्रश्नावली के प्रश्न हैं या फिर में जो उदाहरण है वही आपके लिए पर्याप्त होंगे। आप उन्हीं की एक बार अभ्यास कर लीजिए, तो इसी से आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। और बोर्ड भी उन्हीं से प्रश्न पूछता है अधिकांश रूप से। ओके। और यदि आपको और अधिक तैयारी करनी है तो उसके लिए आप हमारी जो ऐप है डाउटनेट, उस पर भी इन प्रश्नों को देख सकते हैं, इन अध्याय के प्रश्नों को। ओके। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।